अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे आप कहीं भी जाओगे तो आपको देखकर भगा दिया जाएगा, आपको एक किसी अनटचेबल की तरह ट्रीट करा जाएगा, या फिर आपको जो है किसी ऐसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा कि आप बहुत एक तुच्छ व्यक्ति हैं। आपकी आइडेंटिटी से आपको जो है पहचाना जाएगा। कहने का मतलब आपको जो है आपके रहने की जगह के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। आपको हर कोई एक गिल्ट की नज़र से देखेगा। सुनकर ही बहुत अजीब लग रहा है ना। ऐसी सेम सिचुएशंस होती है जो कि उन बच्चों के साथ होती है जो ब्रोथल्स में पैदा होते हैं। जी हाँ, ब्रोथल्स में जो पैदा होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूटर्स के बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ उनके लिए किसी कर्ज से कम नहीं होती। उनकी लाइफ में उनके साथ किसी तरीके का जो सलूक करा जाता है, उस सलूक से किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे किस तरीके का असर पड़ता है, या फिर उनके साथ क्या सिचुएशंस हो सकती है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो उसी चीज़ के बारे में रिसर्च वीडियो है कि व्हाट हैपेंड विद द चिल्ड्रंस जो कि पैदा होते हैं ब्रोथल्स के अंदर, या फिर जो प्रोस्टिट्यूटर्स के होते हैं, उनके साथ क्या रिएक्ट करा जाता है, किस तरीके से जो सोसाइटी है उसका रिएक्शन रहता है उन बच्चों को लेके, या फिर किस तरीके से वो सोचते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। देश भर में न जाने कितने ब्रोथल्स हैं, और कुछ लीगल हैं, कुछ इलीगल हैं। ब्रोथल्स या प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स का जो अनुमान लगाना कि कितने ब्रोथल्स और प्रोस्टिट्यूशन एरिया हैं, उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत इलीगल तरीके से या फिर बहुत छुपाई हुई चीज़ें होती हैं जो कि सामने नहीं आ पाती, या फिर हर किसी की नज़रों के सामने नहीं होती। तो इसका अनुमान लगाना या फिर इसकी गणना करना, इसकी कैलकुलेशन करना कि कितने जो है प्रोस्टिट्यूटर्स या फिर कितनी जो प्रोस्टिट्यूशन एरिया है, प्रोस्टिट्यूशन हब है इंडिया के अंदर बने हुए, उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। और जो ब्रोथल्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं, जिसकी वजह से ये कभी चीज़ें सामने आई नहीं पाती कि किस तरीके से जो है ये रेगुलेट होते हैं या फिर किस तरीके से ये चलते हैं। प्रोस्टिट्यूशन हब और वहाँ की जो रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं, कहने का मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उसमें बदलाव होने के कारण, बदलाव होने की वजह से इसकी जो संख्या है वो हर साल दर बदर बढ़ती जाती है, या फिर हर साल इंक्रीज़ होती रहती है। एंड इसका अनुमान लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है कि कितने नए ब्रोथल्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, या फिर कितने नए प्रोस्टिट्यूटर्स जो हैं वो बाहर से इस देश में आ रहे हैं या फिर इस देश में रह रहे हैं। सो लेट्स सपोज अगर किसी ब्रोथल के अंदर कोई प्रोस्टिट्यूटर जो है वो वर्क कर रही है, किसी ब्रोथल के अंडर कोई प्रोस्टिट्यूटर आ रही है, तो क्या लगता है आपको, अगर उसका कोई बच्चा होता है या फिर उसके जो अगर कोई भी चाइल्ड अगर पैदा होता है उस ब्रोथल के अंदर, तो व्हाट हैपेंड विद दैट चाइल्ड, उस चाइल्ड के साथ क्या होगा। वैसे तो लीगल ब्रोथल्स में जो होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि सामने वाली जो औरत है उसके खुद की मर्ज़ी से ये चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं उसके साथ। कहने का मतलब उसकी खुद की मर्ज़ी से ये प्रोस्टिट्यूशन हब चलाया जा रहा है, या फिर उसकी खुद की मर्ज़ी से ये काम उसके साथ करा जा रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि कितनी ही औरतों के साथ ये काम उनकी मर्ज़ी से होता है, या फिर ये काम वो अपनी खुद की मर्ज़ी से करती हैं। इसके बारे में भी हमने लास्ट में एक वीडियो बना रखी है रेड लाइट एरिया की अनटोल्ड ट्रूथ रियलिटी के बारे में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। जब उनके साथ जो हैपनिंग होती है उनके बारे में ही उनको कोई भी राइट नहीं होता, उनके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में उनके पास राइट नहीं होता कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो उनके बच्चों के साथ जो हैपनिंग होगी, अगर उनका कोई बच्चा होता है उस ब्रोथल के अंदर, तो उसके बारे में उनके हाथ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो भी उनके बच्चों के साथ होगा उस पर उनका कंट्रोल कैसे हो सकता है, जब उनका कंट्रोल खुद के साथ जो हो रहा है उस पर ही नहीं है। एक सवाल ये भी आता है कि जो लड़कियां ब्रोथल्स में पैदा होती हैं उनके साथ क्या होता है, उनको किस नज़रिए से देखा जाता है, या फिर उनके साथ क्या मिसहैपनिंग हो सकती है, या फिर किस तरीके की सर्कमस्टांसेस रहते हैं उनके साथ। अगर हम लड़कियों के पैदा होने की बात करें वो भी ब्रोथल्स के अंदर, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर हम इस चीज़ को देखें उनकी सिक्योरिटी पर्पस से भी, उनके राइट से पर्पस से भी, उनकी आइडेंटिटी के पर्पस से भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि जो उनकी लाइफ है वो पूरी तरीके से रूइन हो जाती है अगर कोई भी लड़की किसी ब्रोथल के अंदर वर्क करती है। द मेन रीज़न ऑफ द लाइफ कि किस तरीके से वो रूइन होती है उनकी लाइफ अगर वो किसी ब्रोथल के अंदर पैदा होती है, तो उसमें बहुत सारे रीज़न आते हैं। जैसे पहला रीज़न हो सकता है कि बचपन में ही उनका शोषण हो जाना। बचपन में ही शोषण हो जाने का कारण ये होता है कि जब
जो ब्रोथल के अंदर जो मेंबर होते हैं वो उन लड़कियों को शुरुआत से ही मतलब बचपन से ही शोषित कर देते हैं। कहने का मतलब उनको अपनी जो व्यापार है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। कहने का मतलब एक कमाई का ज़रिया। अगर कोई लड़की ब्रोथल के अंदर पैदा होती है तो उसको एक कमाई के ज़रिए की तरह देखा जाता है उस जगह पर। सेकंड सर्कमस्टांसिस है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर कोई भी लड़की अगर ब्रोथल के अंदर पैदा होती है या फिर कोई भी बच्ची ब्रोथल के अंदर पैदा होती है तो उसके साथ जो है लैक ऑफ एजुकेशन इज़ द मेन रीज़न कि वो पिछड़ी रह जाती है। बिकॉज वो जगह ही ऐसी होती है कि वहाँ पे शुरुआत से ही उनके साथ ऐसा सलूक करा जाता है, उनके साथ ऐसा ट्रीट करा जाता है, उनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि उनकी मेंटलिटी कुछ और तरीके की बन जाती है। वो शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें देखते हुए आते हैं जैसे चीज़ें जो कि शायद किसी बच्चे के लिए देखना एक मेंटल ट्रॉमा की तरह होता है। और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही जो सोसाइटी होती है उसमें उनकी एक अलग इमेज बनती है। कहने का मतलब उनके पास एक एजुकेटेड माइंड नहीं होता, उनके पास एक एजुकेटेड प्रोस्पेरिटी, एक पर्सनैलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो उनकी जो सोसाइटल इमेज है वो एक अलग ही टाइप की बनती है। थर्ड सर्कमस्टांसेस है हेल्थ इश्यूज़। अगर कोई भी लड़कियां, कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है किसी भी ब्रोथल के अंदर पैदा होने की वजह से वहाँ पे उनको हेल्थ इश्यूज़ रहने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। HIV, एड्स या फिर कोई भी ऐसी सेक्सुअल जो कि हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फोर्थ सर्कमस्टांस है इसका सोसाइटल स्टिग्मेशन। सोसाइटल स्टिग्मेशन मतलब होता है सोसाइटी में इनकी इमेज। अगर कोई भी लड़की किसी ब्रोथल से बिलोंग करती है, कहने का मतलब कोई भी लड़की किसी ब्रोथल के अंदर पैदा होती है तो उसकी एक सोसाइटी में इमेज बनी हुई होती है कि इसकी इमेज जो है एक ब्रोथल के तौर पे किस लेवल की होगी। अगर कोई भी GB रोड में लड़की रहती है तो उस GB रोड में लड़की रहने का मतलब आप अपने आप से ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी सोसाइटल इमेज किस तरीके से बनती है, किस तरीके से जो है लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से जो है लोग उनके लिए प्रताड़ना रखते हैं, कि आप खुद भी समझदार हैं। फिफ्थ सर्कमस्टांस है इनका अधिकारों की कमी। कहने का मतलब जो राइट्स नॉर्मली लड़कियों को दिए जाते हैं या फिर SC, ST, OBC किसी जनरल पर्सन को दिए जाते हैं वैसे राइट्स इनको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब ऐसे राइट्स इनके पास नहीं होते, बल्कि ऐसे राइट्स देने की जगह तो वो बहुत बात की बात है, इनको मजबूर किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ तक कि ठीक तरीके से अपनी एजुकेशंस भी नहीं ले पाती, एजुकेशन भी नहीं कैरी कर पाती बिकॉज ऑफ देयर इमेज, बिकॉज ऑफ देयर प्लेस, अपनी जगह की वजह से। सिक्स्थ और लास्ट सर्कमस्टांस हम इसके अंदर गिन सकते हैं पॉलिटिकल करप्शन। इस जगह पे मतलब कहने का मतलब ब्रोथल्स के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल करप्ट ऑफिसर्स, पॉलिटिकल करप्ट बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़, बहुत सारी जो ऐसी स्थल होते हैं उसमें इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से ऐसी लड़कियों का उस जगह से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब वो एक दबाव के अंदर रहती हैं, वो एक प्रेशर के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से वो उन जगहों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। और ये सभी मामले, सभी सर्कमस्टांसेस जो है इन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरे रहते हैं, जिस वजह से ये कभी भी उन ब्रोथल्स के अंदर सेफ फील नहीं हो सकती, या फिर उन ब्रोथल्स के अंदर जो है ये लड़कियां कभी भी एक अलग टाइप की मेंटलिटी प्रोवाइड हो ही नहीं सकती इनको, क्योंकि इनकी मेंटलिटी, इनकी एनवायरनमेंट, इनकी जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो इनके साथ होता है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, बहुत ज़्यादा एक मेंटली टॉर्चर के साथ जीना पड़ता है शुरुआत से लेके एंड तक, जब तक कि उस जगह से निकल नहीं जाती। ये तो बात होगी लड़कियों की। अगर हम लड़कों की बात करें कि अगर कोई लड़का पैदा होता है किसी ब्रोथल के अंदर तो उसके साथ क्या होता है। ब्रोथल्स में पैदा हुए सिर्फ लड़कियों की ही लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, लड़कों की लाइफ भी सिमिलरली टफ होती है। बिकॉज बचपन से लेके शुरुआत से लेके एंड तक जो भी उन्होंने देखा होता है वो उनकी मेंटलिटी कुछ उस तरीके से बन जाती है, उस तरीके से प्रोवाइड होती है उनकी मेंटलिटी के अंदर कि वो कुछ और करने के लिए सोच ही नहीं सकते।
कहने का मतलब शुरुआत से वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन चीज़ों से उनकी मेंटलिटी एक अलग ही लेवल की बन जाती है किसी बच्चे की, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से उनकी मेंटलिटी कभी होती ही नहीं है। वो शुरुआत से देखते हैं क्लाइंट, शुरुआत से देखते हैं एक बंदा जा रहा है दूसरा बंदा आ रहा है, शुरुआत से ऐसी चीज़ें देखते हैं कि चैन स्मोकिंग, स्नैचिंग और रॉबरी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आम तरीके की होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहते हैं कि वहाँ पे उन चीज़ों के अंदर पड़ जाना उन लड़कों के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही सामने आते हैं। इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो है वो सामने आते हैं। अगर कोई लड़का पैदा होता है ऐसी ब्रोथल्स के अंदर तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या फिर क्या क्या सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं। सबसे पहला, प्रोस्टिट्यूशन इंटीमेशन। प्रोस्टिट्यूशन इंटीमेशन मतलब सामने वाला बंदा अगर किसी को प्रोवाइड करवा रहा है किसी चीज़ के लिए, कहने का मतलब कोई दलाली करना किसी पर्सन की या फिर किसी पर्सन के पास उसके क्लाइंट्स को लेके आना, इस तरीके के मामलों में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो फंसे रहते हैं ऐसी जगहों में कि वो लड़के वहाँ पे जाके दलाली करते हैं ऐसी लड़कियों के लिए जो कि वहाँ पे काम कर रही होती हैं एंड उनको जाके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा जाता है। और यही वजह है कि ये उनके बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट जो होता है लाइफ का उसको इफ़ेक्ट करता है। सेकंड सर्कमस्टांसेस रहता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जिस तरीके से लड़कियों की एजुकेशन को लेके यहाँ पे सवाल खड़ा होता है उसी तरीके से लड़कों की एजुकेशन को लेके भी यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। उनकी आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे जो है देखना पड़ता है उनको कि किस तरीके से वो बाहर जाके अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाते हुए वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको काम और पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पे से बिलोंग करने के बाद। कहने का मतलब अगर उनकी आइडेंटिटी में ही GB रोड ऐसा कोई लिखा हुआ आ रहा है तो सामने वाला बंदा ये सोच के उनको काम देगा ही नहीं क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करता है, या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको ऐसी जगह पे पढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा कि वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज बहुत सारे जो लड़के होते हैं या फिर बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो कहीं पे काम नहीं कर पाती या फिर कहीं पे जो है अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाती। दिल्ली में बहुत सारे केसेस ऐसे ही सामने आए हैं जिसमें कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो उन्होंने अपनी एजुकेशन आधे में ही छोड़ दी बिकॉज उनको जो है सोसाइटल प्रेशर करा जाता था उनकी आइडेंटिटी को लेके, उनकी जगह को लेके कि वो उस जगह से बिलोंग करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ और जो अधिकारों की कमी होती है सिमिलरली जैसे लड़कियों को होती है हेल्थ इश्यूज़ की, उसी तरीके से लड़कों को भी सिमिलरली हो सकती है HIV एड्स एंड बहुत सारी सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज़ जिससे उनको जो है हेल्थ पे इफेक्ट रहता है। तो अगर हम बात करें सोसाइटी की कि इस सोसाइटी में इन ब्रोथल्स में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेके किस तरीके की प्रताड़ना रहती है, किस तरीके की जो है मेंटलिटी रहती है लोगों की कि उनको लेके उनके लिए ब्रोथल में पैदा हुए बच्चों को लेके सोसाइटी के अंदर बहुत तरीके के व्यवहार रह सकते हैं, बहुत तरीके के एनवायरनमेंट, बहुत तरीके की रेगुलेशंस रह सकते हैं लोगों के लिए, बहुत तरीके की मेंटलिटी रहती है लोगों की जो बच्चे ब्रोथल्स में पैदा होते हैं उनको लेके। एंड यहाँ कुछ कॉमन बिहेवियर्स हैं सोसाइटी के जो कि उन बच्चों को लेके रहते हैं, जो कि है ये पर्सनल सिचुएशंस का इफेक्ट। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा ब्रोथल से बिलोंग करता है तो उस ब्रोथल की जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में सोसाइटी को पता रहता है। एंड सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल की जो मेंटलिटी होती है वो इस तरीके से ही बनी होती है कि सामने वाला जो बच्चा होता है उस बच्चे को उस तरीके से टीज़ करा जाता है कि तू तो उसका लड़का है, वो वहाँ पे तो इस तरीके का काम होता है, वहाँ पे इस तरीके से जो है काम करा जाता है। उस तरीके से उनको मेंटली टीज़ करा जाता है कि वो कुछ सोचने समझने के लायक नहीं होते या फिर वो उस तरीके की मेंटलिटी को निकल ही नहीं पाते, इतना ब्रॉड माइंडली सोच ही नहीं पाते। सिमिलरली उनको फाइनेंशियली इश्यूज़ भी रहते हैं जिसकी वजह से वो अगर ब्रोथल से बिलोंग करते हैं, किसी भी ब्रोथल से अगर वो बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो है उसकी वजह से उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे उनको काम नहीं मिलता, सोसाइटी में कोई भी उनको काम नहीं देना चाहता क्योंकि सोसाइटी की मेंटलिटी इस तरीके की होती है कि ये अछूत लड़के हैं या फिर अछूत लड़कियाँ हैं। कहने का मतलब अनटचेबल्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। वो उस तरीके की मेंटलिटी रखते ही नहीं है कि उनको एक प्रॉपर एक ह्यूमन की तरह, एक जो है इंसान की तरह देखे, वो उनको एक अनटचेबल्स की तरह यूज़ में रहते हैं। कहने का मतलब अगर वो उसका लड़का है जो कि एक प्रोस्टिट्यूटर का काम करती है लड़की या फिर कोई भी औरत, तो उस जगह पे उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है एक अनटचेबल की तरह। इक्वालिटी के तरीके से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता इन लोगों को बिकॉज इनको जो है राइट टू इक्वालिटी कभी मिलता ही नहीं है। और बच्चों से इनको बिल्कुल अलग रखा जाता है बिकॉज इन बच्चों की जो
एक कह सकते हैं ओरिजिन, उन ओरिजिन को एक बहुत ही गिल्ट के नज़र से देखा जाता है। इन ओरिजिन को एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि सामने वाला पर्सन जो है इनको हमेशा एक गिल्ट की नज़र से ही देखता है कि पता नहीं किसका बच्चा है। कभी भी इनको एक सिंगल पेरेंट के बच्चा माना ही नहीं गया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर का जो वर्क होता है वो वर्क ही ऐसा है कि आप जानते हैं कि किस तरीके से उनका वर्क रहता है। अब जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो ब्रोथल्स में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उनको अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपानी होती है? ब्रोथल से पैदा हुए बच्चों को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो उनका ओरिजिन होता है वही ऐसी गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है, ऐसी सिचुएशंस के साथ, ऐसी सर्कमस्टांसेस के साथ जुड़ा होता है जो कि पहले से इलीगल तरीके से होती हैं या फिर जो कि पहले से ही एक ऐसे मूल आधार पे होती हैं जिनको सही नहीं माना जाता। ये बच्चे अक्सर सेक्स वर्किंग या फिर ऐसी जगहों से अनयूज़ रहते हैं जहाँ पे दलालियाँ होती हैं, या फिर ऐसी जगह से जहाँ पे बाल श्रम, कहने का मतलब चाइल्ड लेबर के तरीके से देखा जाता है, ड्रग सप्लाई और भी चैन स्मैकिंग या फिर रॉबरी, इसमें स्नैचिंग आ सकती है। ऐसी गतिविधियों के साथ ये लोग जुड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनको अपनी आइडेंटिटी जो है छुपा के रखनी पड़ती है। ये सब तो बात हो गई कि इन बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने बच्चे पैदा होते हैं पर ईयर इन द ब्रोथल्स के अंदर, तो इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी ब्रोथल्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, या फिर जिनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड ऑनलाइन या फिर कोई भी रिकॉर्ड हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास है ही नहीं, जो कि इलीगल तरीके से चल रहे हैं या फिर जो कि ऐसे तरीके से चल रहे हैं जहाँ पे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर जहाँ के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, जहाँ पे दलाली करके लोगों को लेके जाया जाता है, उनके क्लाइंट्स को लेके जाया जाता है उनके साथ काम करवाने के लिए, या फिर उनके साथ उस प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए। इस टाइप की सिचुएशंस को लेके बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़, बहुत सारी NGOs, बहुत सारी जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे डेली बेसिस पे काम करती हैं, एंड उनको इसके बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं ऑन द डेली बेसिस के कौन से ऐसे ब्रोथल्स हैं जो कि इलीगल तरीके से चल रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ब्रोथल्स के जो प्रोस्टिट्यूटर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रोथल्स के जो बच्चे हैं उनको ये रेस्क्यू भी करते हैं, उनको ये वहाँ से निकालते भी हैं ऑन अ डेली बेसिस। वैसे तो इन प्रोस्टिट्यूटर्स का इन जगहों से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बट इन केस अगर वो इन जगहों से निकल भी जाते हैं किसी भी तरीके से, तो बाहर निकलने के बाद इनको काम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, बिकॉज इनकी आइडेंटिटी को लेके इनको हमेशा सोशल स्टिग्मेशन का सामना करना पड़ता है, एक सोसाइटल डिफरेंस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये अपनी आइडेंटिटी को जो है बाहर नहीं दिखा सकती, बाहर शो नहीं कर सकती कि ये इनकी आइडेंटिटी है, तो इनको काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिना आइडेंटिटी के कोई भी इनको काम नहीं देता, या फिर ये नहीं बता सकती कि इनका ये काम रहता है। इनको जगह मिलने में, इनको रहने की जगह मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इनको काम मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ऑफ डैट ये कहीं पे काम भी नहीं कर पाती, कहीं पे रह भी नहीं पाती ठीक से, और उसकी वजह से ये वहाँ पे फंसी रहती है। भले ही गलती इनकी नहीं होती, लेकिन उस जगह का कलंक, उस जगह का काम, उस जगह का नाम इनकी ज़िंदगी के साथ पूरी लाइफ टाइम जुड़ा रहता है, और इनकी बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी। जिंदगी जितना देखना था बहुत कुछ दिखा दिया, छोटी सी उम्र से मैं बहुत कुछ दिखा दिया, अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी रूम लेने में मुझे इतनी परेशानी हो रहा था, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था। सब कह रहा था आदमी का ID प्रूफ लाओ, क्या काम करते हो? मैंने बोला सिलाई का काम करती है। ऑफिस का लेकर आओ, वो दो, फलाना ठिकाना दो, पैसे दिया, पैसे आपसे कर दिया। जब कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं ब्रोथल्स के अंदर, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनके इंटरव्यू में ये पता चला, जो कि जानकर आप ये सोचेंगे कि इतनी बुरी लाइफ भी हो सकती। वहाँ के बच्चों ने बताया कि वो स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन्स वगैरह में भी जाने से जो है डरते थे, बिकॉज उनको जो भी सोसाइटल स्टिग्मेशन, उनको जो भी डिफरेंस देखने को मिला है शुरुआत से लेके अब तक, उसकी वजह से उनको वहाँ पे जाने से भी डर लगता था। उनकी आइडेंटिटी के बेस पे उनको हमेशा जज करा जाता था। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। आइडेंटिटी फेस नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शक्ल नहीं, रंग नहीं, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स वो छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है कि साधारण मार्ग, GB रोड। स्कूल्स में बच्चे होते हैं
उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से ही उनकी आइडेंटिटी कार्ड बनती है और स्कूल में आई कार्ड बनता है। आप जो दिखाऊंगा फिर आइडेंटिटी कार्ड पर जी बोल लिखा जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो खुद ही अलग कर देती है यहाँ के बच्चों को, यहाँ की औरतों को। वो डरती हैं अपने आइडेंटिटी बताने में। नहीं, मैं स्कूल ज़्यादा गया ही नहीं, मैं डर जाता था स्कूल जाने से, क्योंकि पहले मैं यहीं का हूँ, तो मैं हमेशा डर में रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा मेरे को लोग पहचान लेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, तो इसलिए मैं गया ही नहीं कभी। स्टार्टिंग से ही उन्होंने वो चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं जो चीज़ें एक ब्रोथल के अंदर होती हैं, बिल्कुल बचपन से लेके बिल्कुल एंड तक, अब तक जो है उन्होंने वो चीज़ें बिल्कुल बहुत करीब से देखी कि एक क्लाइंट जाता है, दूसरा क्लाइंट आता है, फिर दूसरा क्लाइंट जाता है, फिर तीसरा क्लाइंट आता है। ऐसी क्लाइंट की जो है बारी बारी वहाँ पे आते रहते हैं एंड वहाँ पे जो है बारी बारी से उनकी जो है प्रोस्टिट्यूशन चलता रहता है। जब मैं छोटा था 5 से 7 साल चल के जो बच्चे की उम्र खेलने कूदने की होती है, वो खेलने कूदने की उम्र, खेलना कूदना तो मिला नहीं, मतलब कि घर में रहना एंड समझना कि एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी आ रहा है, एक नए चेहरे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो आवाज़ें बुला रहे हैं, क्लाइंट्स को बुला रहे हैं औरतें, तो वो सब दिमाग में जाते गया, पर वो कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये तो पता था कि हाँ ये सब होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये गलत है सही है। ये सब मैं गलत तो मानता था कि गलत हो रहा है। मेरी मदर भी यहाँ रहती है, मैं देखता हूँ उनको, मैंने उनकी लाइफ में उनको देखी कैसा से पेनफुल लाइफ रही है और कैसे वो दर्द से रही है, तो क्योंकि मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ है वो। उनकी नज़रों के सामने वो गलत चीज़ें हो रही थी, बट वो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं थे उन गलत चीज़ों के खिलाफ, उन गलत चीज़ों के लिए कुछ करने के लिए। एंड अगर वो कहीं पे बाहर हॉस्टल्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे उनको रहने तो अगर दिया भी जाता है, पहले तो उनको रहने नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, बट अगर उनको रहने भी दिया जाता है तो वो अपनी मदर वगैरह को वहाँ पे नहीं ले जा सकते, बिकॉज जो उनकी मदर है वो उनके हाथ में नहीं होता कि वो वहाँ से निकल सकें। दे आर बाउंड विद पर्सन और विद अ ग्रुप, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं निकल सकते। और ये तो उन बच्चों की बात है जो कि पढ़ना चाहते हैं। वो बच्चे तो अलग ही हैं जो कि पढ़ाई पे उनका ध्यान जाते ही नहीं है। वो शुरुआत से ही ऐसी गतिविधियों के अंदर जुड़ जाते हैं जो कि शायद गलत तरीके की होती हैं, जैसे रॉबरी, चैन स्मैकिंग, ड्रग सप्लाई, ऐसी तरीके की गतिविधियों में वो जुड़ जाते हैं शुरुआत से। एंड बिकॉज ऑफ डैट वो कुछ कर ही नहीं पाते आगे तक। एंड एट द एंड या तो वो किसी मुठभेड़ में मारे जाते हैं या फिर सालों तक जेल के अंदर पाए जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ऐसे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? क्या कुछ नहीं कर सकते हम इन बच्चों के लिए, या फिर इनके बचपन को बचाने के लिए, या फिर इन बच्चों के जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने के लिए, या फिर जो भी इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है उस चीज़ के लिए, या फिर हम क्या, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी भी अगर करती है तो क्या कर सकती है वो इन बच्चों को बचाने के लिए? तो पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ही इट्स द ओनली सोर्स कि जिससे ये उससे बाहर निकल सकते हैं। एंड उससे बाहर निकलने के लिए इनको एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो है इनकी मेंटलिटी चेंज हो सके, इनकी जो मेंटलिटी में डिप्रेस, इनकी मेंटलिटी में जो प्रेशर भरा हुआ है उस चीज़ से बाहर निकल सके। पॉइंट नंबर 2, काउंसलिंग। काउंसलिंग में इन बच्चों को जो है मेंटली जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिसमें जो है लोग या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह इनको जो है मेंटली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके, उन चीज़ों से निकाल के एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सके, उसमें काउंसलिंग में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लीगल सपोर्ट। अब लीगल सपोर्ट में इनको जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ भी सपोर्ट कर सकती हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी सपोर्ट कर सकती हैं, वहाँ की जो है अपोजिशनल पार्टीज़ भी सपोर्ट कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से इनको जो है लीगल सपोर्ट मिल सके इनकी एजुकेशन पूरे करने के लिए, इनको उस जगह से बाहर निकलने के लिए। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको सपोर्ट मिला सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ कर सकती हैं। इनके लिए राइट्स निकालना, इनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकालना, इनके लिए कुछ करना, इनके लिए वहाँ पे जाकर इनके एनवायरनमेंट को चेंज करवाना, और ये बहुत सारी चीज़ें दे कैन हैपन विद दैम। एंड ये कुछ तरीके थे जिनकी इस्तेमाल करके इन बच्चों को उस जगह से निकाला जा सकता है, उस जगह से जो मेंटली ट्रॉमा में ये रहते हैं उस जगह से इनको थोड़ा सा अलग करा जा सकता है। So that's it for today. Hope you all love it. Hope you all like it. Hope you all like my content. And अगर आपको नहीं पता कि रेड लाइट एरियाज हब में
किस तरीके से उनका अनटोल्ड ट्रुथ है, तो आप राइट साइड वाली वीडियो देख सकते हैं एंड लेफ्ट साइड वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं डार्क साइड ऑफ बाइकिंग माफिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।